स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अपने घरों में ठीक होंगे। मैं पुष्पेंद्र सिंह एक बार फिर पीएस क्लासेस से रीजनिंग का एक और नया चैप्टर आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूं, जिसका नाम है सिटिंग अरेंजमेंट। 5 चैप्टर बेटा मैं आपको करा चुका हूं। पहला चैप्टर एनालॉगी टेस्ट, दूसरा चैप्टर क्लासिफिकेशन, तीसरा चैप्टर कोडिंग डिकोडिंग, चौथा चैप्टर प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इंग्लिश अल्फ़ाबेट और पांचवा चैप्टर डायरेक्शन। अब ये आपका छठा चैप्टर है जिसका नाम सिटिंग अरेंजमेंट, बैठक व्यवस्थीकरण। आप सभी लोगों को पता है सिटिंग अरेंजमेंट का एक क्वेश्चन आ जाता है। मैं आपको बता देता हूँ, एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम होता है उसमें सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन थोड़ा सा छोटा आता है, ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन नहीं आता। लेकिन यदि आप बैंकिंग के किसी भी एग्ज़ाम में जाएंगे, आईबीपीएस के क्लर्क में, पीओ में, आप स्पेशल ऑफिसर वाले एग्ज़ाम में, आप आरआरबी पीओ में, आरआरबी असिस्टेंट में, तो वहाँ पर सिटिंग अरेंजमेंट का 5 मार्क्स का क्वेश्चन 100% आता है। और उस 5 मार्क्स के क्वेश्चन में 5 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एसएससी के भी किसी भी एग्ज़ाम में, कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम हो, आपका एमटीएस का एग्ज़ाम हो, सीएचएसएल एग्ज़ाम हो, सीजीएल हो, सीपीओ, सभी में क्वेश्चन आते हैं। बस अंतर इतना होता है, बैंकिंग के एग्ज़ाम में 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम में 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, एक ही स्टेटमेंट से पूछे जाते हैं। तो आइए आप लोगों के सामने एक बार फिर मैं चैप्टर स्टार्ट करता हूँ, सिटिंग अरेंजमेंट। क्या मतलब होता है बेटा सिटिंग अरेंजमेंट का? बैठने की व्यवस्था। सबसे पहले आपको मैं समझा देता हूँ बैठने की व्यवस्था। या तो गोलाकार मेज में बैठेंगे, या वो एक लाइन में बैठेंगे, या 2 लाइन में बैठेंगे, या फिर वो एक वर्गाकार मेज के चारों तरफ बैठेंगे, या फिर आयताकार मेज के चारों तरफ, या कोई और भी आकृतियाँ हो सकती हैं। ठीक है बेटा, अब इसमें हमें क्या समझना है? सबसे पहले आपको डेफिनेशन समझा देता हूँ मैं। अव्यवस्थित, एक क्वेश्चन में अव्यवस्थित दिए होंगे आपको लोग, इर्रेगुलर अरेंजमेंट, उसको बस रेगुलर अरेंजमेंट में आपको अरेंज करना है, दैट इज़ कॉल्ड सिटिंग अरेंजमेंट। इर्रेगुलर पर्सन और थिंग्स, ओके, उन्हीं को आपको रेगुलर अरेंजमेंट में करना है, दैट इज़ कॉल्ड सिटिंग अरेंजमेंट। सेम वही चीज़ है, अव्यवस्थित व्यक्तियों या वस्तुओं के संदर्भ में दी गई जानकारी या परिस्थिति के अनुसार व्यक्तियों या वस्तुओं को सुव्यवस्थित क्रम में लगाने या बैठाने की प्रक्रिया को बैठक व्यवस्थीकरण कहते हैं। बेटे 4 टाइप के क्वेश्चन इसमें आपको आते हैं। सबसे पहला रेखीय व्यवस्था में, एक सीधी रेखा में बैठना। सेकंड आपको आता है वृत्तीय व्यवस्था में, सर्कुलर मेज के चारों तरफ बैठना। तीसरा आता है आयताकार या वर्गाकार मेज के चारों तरफ बैठना। और चौथा आता है बेटा आपका बहुभुजाकार, उसमें आपको पेंटागन, पंचभुज भी दे सकता है, षष्ठभुज भी दे सकता है, अष्टभुज भी दे सकता है और त्रिभुज भी दे सकता है। ठीक है बेटा, तो ये आपके 4 टाइप के होते हैं, मैंने आपको बता दिया। आपको लीनियर अरेंजमेंट भी मिल सकता है, सर्कुलर अरेंजमेंट। रेखीय व्यवस्था को लीनियर अरेंजमेंट बोलते हैं, वृत्तीय व्यवस्था को बेटा सर्कुलर अरेंजमेंट बोलते हैं, वर्गाकार और आयताकार को स्क्वायर या रेक्टेंगल बोलते हैं, और बहुभुजाकार को पॉलीगन बोलते हैं। अब आज के लेक्चर में हम आपको सारे ही टाइप्स के क्वेश्चनों के बारे में बेसिक नॉलेज बताएंगे, बेसिक जानकारियाँ जो आपको क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। ठीक है, डायरेक्ट हम क्वेश्चन से नहीं आ रहे, 2 या 3 लेक्चर में ये पूरा चैप्टर ख़त्म होगा। लेकिन पहले लेक्चर में आज हम आपको इन सभी टाइप्स के बारे में बेसिक नॉलेज आपको देने वाले हैं कि किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, क्या लेफ्ट हैंड होता है, क्या राइट हैंड होता है, कितने कैंडिडेट को किस तरीके से बैठाया जाता है। एक बात, ठीक है, तो 4 टाइप के क्वेश्चन हमने आपको बता दिए, लीनियर, सर्कुलर, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल एंड पॉलीगन्स। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट टाइप फर्स्ट विच इज़ नोन एज लीनियर अरेंजमेंट। ओके, यहाँ पे मैं लीनियर अरेंजमेंट की सारी ही बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको बताने वाला हूँ कि लीनियर अरेंजमेंट की बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या क्या है। ठीक है बच्चों, तो आइए करते हैं लीनियर अरेंजमेंट सबसे पहले और उसी की बेसिक कॉन्सेप्ट्स करते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए। टाइप फर्स्ट, जिसका नाम है लीनियर अरेंजमेंट। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन किस तरीके से आता है। हम बोल रहे हैं साथ के साथ, एक पंक्ति में 5 विद्यार्थी उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। तो यदि इस तरीके से आए, एक लाइन में 5 विद्यार्थी उत्तर की ओर, 1 2, जाहिर सी बात है 5 कैंडिडेट है तो बीच वाला कैंडिडेट मिडिल पोजीशन पे होगा, 4 5। तो इन सब के फेस किधर है बेटा? इन सब के फेस हैं सर टुवर्ड्स नॉर्थ साइड, उत्तर की ओर।
उत्तर की ओर। ठीक है, कहाँ पे? नॉर्थ की साइड। और जब भी आपका फेस बेटा नॉर्थ की साइड होता है तो हमने डायरेक्शन में भी बताया था, उस कैंडिडेट का राइट आपका राइट, उस कैंडिडेट का लेफ्ट आपका लेफ्ट। ये आपका लेफ्ट हैंड होगा बाईं ओर, बायां पक्ष। ये आपका बेटा राइट हैंड होगा, दायां पक्ष। अब हर कैंडिडेट का राइट और लेफ्ट आपके अकॉर्डिंग काम करेगा, जैसे कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं। इस कैंडिडेट का लेफ्ट ये होगा, इस कैंडिडेट का राइट ये होगा। सेम हेयर, राइट ये, लेफ्ट ये, राइट ये, लेफ्ट ये, राइट ये, लेफ्ट ये, राइट ये, और बेटा लेफ्ट ये। क्वेश्चन कैसे आएगा? एक पंक्ति में 5, 7, 8, 10 जितने भी स्टूडेंट बैठे हैं सभी के फेस उत्तर की ओर है, केंद्र की नॉर्थ साइड में है, तो उन सभी के राइट और लेफ्ट आपके अकॉर्डिंग काम करेंगे और हमें अरेंजमेंट को इस तरीके से बनाना है। ठीक है, सेकंड टाइप कैसा बनेगा इसमें? सेकंड टाइप बेटा इसमें बनेगा एक पंक्ति में कितने भी 2, 4, 5, 7, 8, हम 5 ही ले लेते हैं। 5 कैंडिडेट बैठे हुए हैं जिनके सभी के फेस दक्षिण की ओर है, टुवर्ड्स साउथ साइड। ठीक है, अब जब नीचे की ओर हैं तो राइट, इस कैंडिडेट का राइट क्या होगा बेटा? सर ये होगा। लेफ्ट क्या होगा? ये होगा। इसका राइट क्या होगा? ये। लेफ्ट होगा ये। राइट ये, लेफ्ट ये, दैट इज राइट, दिस इज लेफ्ट, राइट लेफ्ट। ओके, तो ये होगा आपका बेटा कंडीशन टुवर्ड्स साउथ साइड। सेकेंड टाइप का क्वेश्चन बेटा ये बनेगा आपका कि एक पंक्ति में कुछ विद्यार्थी या कुछ लोग या कुछ लड़कियां या कुछ लड़के बैठे हुए हैं जिनके सभी के मुख दक्षिण की ओर हैं, तो एक अरेंजमेंट आपको दे देगा। तो आपको इस तरीके से ड्रॉ करना है बेटा। ठीक है, थर्ड टाइप बेटा इसमें बनेगा, थर्ड टाइप आपका इसमें बनेगा जिसमें आपका जो फेस होगा, जिसमें आपके जो फेस होंगे लाइन होंगी 2 आपकी, जिसमें आपकी 2 पंक्तियों में बैठेंगे, जिसमें आपकी 2 पंक्तियों में बैठेंगे। ये नॉर्थ साइड वाला क्वेश्चन है, ये साउथ वाला है। और एक क्वेश्चन इसमें बेटा बनता है इन ए रो देयर आर 2 रो, 2 पंक्तियां हैं जिनमें कुल 10 विद्यार्थी बैठे हुए हैं। 5 विद्यार्थी पहली पंक्ति में बैठे हुए हैं जिनके फेस सभी के उत्तर की ओर हैं। 5 विद्यार्थी पंक्ति 2 में बैठे हुए हैं जिनके सभी के फेस दक्षिण की ओर हैं। तो बेटा वो कैसे बनेगा अरेंजमेंट? ऐसे बनेगा। ये हो गए 5 कैंडिडेट जिनके सभी के फेस नॉर्थ की साइड हुए बेटा। ठीक है, दैट इज़ लाइन 1, पंक्ति 1, इसको बोलेंगे हम पंक्ति 1। उसमें बोलेगा क्वेश्चन में, ये आपकी होगी लाइन 2। और ध्यान दीजिएगा कैंडिडेट के सामने ही कैंडिडेट का फेस होना चाहिए, दैट इज़ कॉल्ड लाइन 2। और इनमें सबके फेस होंगे बेटा कहाँ पे? साउथ की तरफ। ये सबके फेस होंगे साउथ की तरफ और इसमें सबके फेस होंगे बेटा नॉर्थ की तरफ। तो थर्ड टाइप का अरेंजमेंट बनता है बेटा ऐसा। कैंडिडेट बेटा कितने भी हो सकते हैं, 3 भी, 5 भी, 7 भी, 9 भी, कितने भी, वट एवर द कैंडिडेट। कैंडिडेट की कोई टेंशन नहीं है, वो अरेंजमेंट को देख के ही पता लगता है। ठीक है, लेकिन आपको मैंने डायरेक्शन के बारे में बताया है। नॉर्थ साइड होंगे तो राइट और लेफ्ट किधर होगा, साउथ की साइड होंगे फेस तो बेटा राइट और लेफ्ट किधर होगा। और तीसरा अरेंजमेंट आता है इसमें, 2 पंक्तियों में कैंडिडेट आमने सामने बैठे हुए हैं, कुछ के फेस उत्तर की ओर है और कुछ कैंडिडेट्स के फेस दक्षिण की ओर है, तब उसका अरेंजमेंट दिया जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे। टाइप 2। टाइप 2 कौन सा टाइप है बेटा? टाइप 2 का नाम है आपका सर्कुलर अरेंजमेंट। टाइप 2 का नाम है बेटा आपका सर्कुलर अरेंजमेंट। चलिए सर्कुलर अरेंजमेंट के क्वेश्चन भी देख लेते हैं। टाइप 2 है बेटा आपका सर्कुलर अरेंजमेंट। क्या है सर्कुलर अरेंजमेंट? चलिए उसके भी क्वेश्चन देख लेते हैं। टाइप 2 है बेटा आपका सर्कुलर अरेंजमेंट। टाइप सेकंड, वृत्तीय व्यवस्था, सर्कुलर अरेंजमेंट।
देखिए वृत्तीय व्यवस्था से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं आपके, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइप है बेटा ये, इस वाले टाइप से आपके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टाइप। कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं बेटा, इसमें सबसे पहले आप पता जान लीजिए कि दो कंडीशन आती हैं। कौन कौन सी? एक वृत्ताकार मेज के चारों तरफ कुछ भी, कितने भी कह सकते हैं, 3 5 7 8 विद्यार्थी बैठे हुए हैं जिनके सभी के मुख केंद्र की ओर हैं, पहली कंडीशन। सेकंड कंडीशन होती है एक गोलाकार या वृत्तीय मेज के चारों तरफ कुछ विद्यार्थी बैठे हुए हैं जिनमें सभी के मुख केंद्र से बाहर की ओर हैं। जब बेटा केंद्र के अंदर की ओर होंगे, केंद्र की ओर होंगे तो राइट और लेफ्ट अलग होगा, जब केंद्र से बाहर की ओर होंगे तो राइट और लेफ्ट अलग होगा। मैं आपको जो कैंडिडेट बताऊंगा वो आपको बताऊंगा 5 कैंडिडेट्स को कैसे फिल करना है, 7 को कैसे करना है, 4 को कैसे करना है, 6 को कैसे करना है, 8 को कैसे करना है। ठीक है बेटा, तो आइए करते हैं हम सबसे पहले बात करते हैं, दो कंडीशन आपको बनने वाली हैं इसमें, ध्यान दीजिएगा। दो कंडीशन बनेंगी इसमें। एक कंडीशन तो होगी केंद्र की ओर मुख, और बेटा सेकंड कंडीशन होगी केंद्र से बाहर की ओर। इसको बोलते हैं टुवर्ड सेंटर, और इसको बोलते हैं आउटवर्ड सेंटर। ठीक है, अब यदि मैं बात करूं, सबसे पहले 4 कैंडिडेट का मिनिमम क्वेश्चन आएगा। यदि मैं बात करूं 4 कैंडिडेट की, तो 4 कैंडिडेट बेटा, दो कंडीशन बनेंगी। ये रही वृत्तीय मेज आपकी। तो बेटा 4 कैंडिडेट को यदि आपको बैठाना है, दोनों कंडीशन बता देते हैं, केंद्र की ओर और केंद्र से बाहर की ओर। ये पहली कंडीशन है और ये सेकंड कंडीशन है। बेटा ध्यान दीजिएगा, जितने भी कैंडिडेट होते हैं, इवन नंबर दिए हों ऑड नंबर दिए हों, आप सर्कुलर अरेंजमेंट में कोशिश कीजिए सभी के फेस आमने सामने आए। अब आप कहोगे सर इवन में तो ठीक है, लेकिन जब ऑड नंबर ऑफ कैंडिडेट आएंगे तो एक कैंडिडेट एक्स्ट्रा आएगा। बिल्कुल आएगा, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी हम आपको कंडीशन बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये वाली देखिए। यदि 4 कैंडिडेट बैठे हुए हैं बेटा, 4 कैंडिडेट एक वृत्ताकार मेज के चारों तरफ बैठे हुए हैं, तो आप कैसे बैठाएंगे? 1 2 3 4। ए कंडीशन क्या है? सभी के फेस केंद्र की ओर हैं। तो यदि आपको राइट और लेफ्ट बताना हो, इसका राइट इधर होगा, इसका लेफ्ट इधर होगा। देख लीजिए आप, ऊपर की तरफ एरो है, ऊपर की तरफ एरो नॉर्थ डायरेक्शन में होता है, और नॉर्थ का राइट मेरा राइट, नॉर्थ का लेफ्ट मेरा राइट। ये कौन सी डायरेक्शन है सर? वेस्ट है, इसका राइट और लेफ्ट ऐसे होगा। ये वाली साउथ डायरेक्शन है, ये राइट होगा सर, ये लेफ्ट होगा। इसका राइट सर ये होगा और लेफ्ट ये होगा। ठीक है, 4 कैंडिडेट की बात यहाँ पे ख़त्म हुई। पहली कंडीशन केंद्र की ओर। दूसरी कंडीशन होगी 4 विद्यार्थी एक वर्ग गोलाकार मेज के चारों तरफ बैठे हैं जिनमें सभी के मुख केंद्र से बाहर की ओर हैं। यदि केंद्र से बाहर की ओर फेस होंगे तो बेटा उनकी कंडीशन चेंज हो जाएगी। अब इस कैंडिडेट का राइट ये होगा, लेफ्ट ये होगा। इस कैंडिडेट का राइट ये होगा बेटा, लेफ्ट ये होगा। इस कैंडिडेट का राइट ये होगा और बेटा लेफ्ट ये होगा। इसका राइट ये और लेफ्ट ये। ठीक है, और इन राइट लेफ्ट की ही सबसे ज़्यादा ज़रूरत आपको पड़ने वाली है। ठीक है, यदि हम बात करें अब आपके सामने, अच्छा आप यदि ये कहने लगे कि सर 4 कैंडिडेट्स को तो हम ऐसे भी बैठा सकते थे, 1 2 3 4, नहीं, ये कभी भी नहीं बैठाना। सिटिंग अरेंजमेंट का मतलब होता है मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट्स आर अपोजिट टू ईच अदर, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स हमारे एक दूसरे के फेस के आमने सामने उनका फेस होना चाहिए। ठीक है बच्चों, आ रही होगी बात समझ में। अब मैं बात करता हूँ 6 कैंडिडेट की। यदि मैं 6 कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ तो आप 6 कैंडिडेट कैसे ड्रॉ करेंगे? ये रहा सर्कल, 1 2 3 4 5 6, ये लीजिए 6 कैंडिडेट का क्वेश्चन ये हुआ बेटा आपका। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा।
4 कैंडिडेट वो भी आमने सामने, 6 कैंडिडेट वो भी आमने सामने। इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट 8 कैंडिडेट्स, यदि हम बात करते हैं बेटा 8 कैंडिडेट की, 8 कैंडिडेट कैसे बैठाएंगे बेटा? सर 8 कैंडिडेट भी बैठाना बहुत आसान है। कैसे बहुत आसान है? सबसे पहले सर आप 4 कैंडिडेट फिल कर लीजिए। ये लीजिए 1 2 अपोजिट है, 3 4 ये भी अपोजिट है, 5 ये लीजिए, 6 ये लीजिए, 7 ये लीजिए, 8 ये लीजिए। सारे ही कैंडिडेट अपोजिट टू ईच अदर, यानी कि 4 कैंडिडेट पहले आपने ड्रॉ करे और उन चारों के बीच में एक एक कैंडिडेट को ड्रॉ कर दिया। दैट इज़ कॉल्ड 8 नंबर ऑफ कैंडिडेट्स। इन दिस कंडीशन ऑल द फेसेस आर टुवर्ड्स सेंटर, सभी के केंद्र की ओर है। राइट लेफ्ट हम आपको बता चुके हैं, लेकिन आपका कन्फ्यूज़न अब स्टार्ट होगा। आप कहेंगे सर ये तो आपने बताया इवन नंबर ऑफ कैंडिडेट, इफ़ देर आर ऑड नंबर ऑफ कैंडिडेट दैट हाउ कैन वी ड्रॉ। चलिए ऑड नंबर ऑफ कैंडिडेट भी बता देते हैं, उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। सबसे पहले बताते हैं 5 कैंडिडेट्स कैसे फिल करेंगे। यदि बात हो रही है 5 कैंडिडेट्स की, तो 5 कैंडिडेट कैसे ड्रॉ करेंगे बेटा? सर 4 ड्रॉ करने आते हैं हमको, 1 2 3 4 बस। अब कितनी कंडीशन है बेटा 5वां कैंडिडेट ड्रॉ करने के लिए? सर देयर आर 4 कंडीशन, 1 इज़ देयर, 1 इज़ देयर, 1 इज़ देयर, 1 इज़ देयर। तो आप 5वां कैंडिडेट कहीं भी बैठा सकते हैं, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी और बेटा यहाँ भी। इट्स योर चॉइस, आप कहीं भी उसको फिल कर सकते हैं 5वें कैंडिडेट को। तो आपने यदि कहा कि सर हम यहाँ फिल कर दे रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कहीं भी फिल कर सकते हैं, ठीक है। इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट 7 नंबर ऑफ कैंडिडेट, 7 कैंडिडेट्स, चलिए 6 कैंडिडेट सभी को ड्रॉ करने आते हैं। यस सर, 1 1 2 3 4 5 6। Sir, there are 2 condition where I can draw 7 candidate. One is this and second is this. या तो आप 7वें को यहाँ पे ड्रॉ कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, या आप 7वें को यहाँ पे ड्रॉ कर लीजिए। इट्स योर चॉइस, आप कहीं पे भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। 8वें का हमने आपको बता ही दिया। 9 और 10 कैंडिडेट के क्वेश्चन आपके आते हैं IBPS PO लेवल पे, उससे भी ऊपर लेवल पे या मेंस में आते हैं। तो अभी आपके लिए इतना ही एनफ है, ठीक है बच्चों, कोई घबराने वाली बात है नहीं, ठीक है। चलिए ये भी हो गया आपका सेकंड। इसमें सबसे पहले आपको 2 ही बात ध्यान रखनी है बेटा, एक तो केंद्र की ओर फेस होगा और एक केंद्र से बाहर की तरफ फेस होगा, ठीक है बेटा, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आपको अगले टाइप में भी ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो आइए बच्चों चलते हैं अब नेक्स्ट टाइप पे, टाइप 3, उसका भी बेसिक हम आपको बता देते हैं। तो आइए बच्चों चलते हैं टाइप 3 की ओर, जिसका नाम है वर्गाकार और आयताकार व्यवस्था। आप सभी लोगों को पता है वर्ग क्या होता है, आयत क्या होता है। वर्ग का मतलब होता है बेटा स्क्वायर, 4 भुजाओं से घिरी ऐसी आकृति जिसकी प्रत्येक भुजा समान हो और प्रत्येक भुजा के बीच, प्रत्येक 2 भुजा के बीच 90 डिग्री का एंगल बनता है, उसको स्क्वायर बोलते हैं, ठीक है। स्क्वायर वाला क्वेश्चन ये रहा, लाइक दिस। उसकी बेटा चारों ही भुजाएं बराबर होती हैं, 4 आर्म्स इक्वल आर नोन एज, इज़ नोन एज स्क्वायर। अब इसमें भी बेटा क्वेश्चन आपका 2 ही टाइप से बनता है, या तो उनके सबके फेस केंद्र की ओर होंगे या केंद्र से बाहर की ओर। अच्छा, इसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं? 8 कैंडिडेट बैठे हुए हैं एक वर्गाकार मेज के चारों तरफ, 4 कैंडिडेट भुजाओं के मध्य बैठे हुए हैं जिनके फेस केंद्र की ओर हैं, 4 कैंडिडेट भुजाओं के कॉर्नर पे बैठे हुए हैं जिनके फेस केंद्र से बाहर की ओर हैं। 2 कंडीशन बनती हैं बेटा, या तो भुजा के मध्य बोलेगा लाइक दिस, 1 2 3 4, तो इनको बोलते हैं भुजाओं के मध्य। बीच में, ठीक है। यदि वो आपको कहेगा कॉर्नर पर,
किनारों पर, तो बेटा ये बनेंगे वो किनारों वाले, लाइक दिस। ये होंगे आपके किनारों वाले, और राइट और लेफ्ट आपका ईजिली बताएं, ये होंगे सारे किनारों पर, ठीक है ना, कॉर्नर पर। और ये होंगे सेंटर। ठीक है बेटा, दो ही टाइप के क्वेश्चन इसमें आएंगे, या तो आयताकार या वर्गाकार, और दो ही चीज़ पूछी जाएगी उसमें। क्या पूछी जाएगी? या तो भुजाओं के किनारों पर बैठे होंगे, या फिर मेज की भुजाओं के मध्य में बैठे होंगे। केंद्र फेस अंदर हो या बाहर हो, वो सब आप इजीली कर लेंगे। ठीक है, वर्गाकार की ये हुई। ठीक है, और आयताकार की क्या होगी? सेम क्वेश्चन आएगा आयताकार पे भी। आयताकार के आयत क्या होता है बेटा? सभी लोगों को पता है, चार भुजाओं से घिरी ऐसी आकृति, चार भुजाओं से घिरी ऐसी आकृति जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, प्रत्येक दो भुजाओं के बीच 90 डिग्री का एंगल बनता है, लाइक दिस। आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं। जैसे ईंट होती है ना हमारी, ईंट, ब्रिक्स जिसको बोलते हैं, इसमें भी कुछ सेंटर ये होगा। दो ही टाइप के क्वेश्चन आएंगे, या तो भुजाओं के मध्य वाला क्वेश्चन आएगा, या बेटा कॉर्नर वाला क्वेश्चन आएगा, लाइक दिस। ये लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, या तो भुजाओं के मध्य वाला क्वेश्चन आएगा या कॉर्नर वाला क्वेश्चन आएगा। और कंडीशन बेटा मैंने आपको बताई दी है, आपकी दो ही होंगी, या तो टुवर्ड सेंटर या आउटवर्ड टू द सेंटर। तो ये थी आपकी बात टाइप 3 की, जिसमें आपको बताया मैंने वर्गाकार और आयताकार व्यवस्था। ठीक है बच्चों, या तो भुजाओं के मध्य वाला क्वेश्चन आएगा, या फिर बेटा आएगा आपका भुजाओं के कॉर्नर पर। अब चलते हैं आपका टाइप 4 की ओर, जो आज का लास्ट टाइप है, और आज केवल आपको हम बेसिक ही बताएंगे। ठीक है, और इसके बाद आपके जो 2 लेक्चर होंगे उनमें हम आपको 2-2 क्वेश्चन कराएंगे हर टाइप के। हम ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कराएंगे इस चैप्टर में आपको, क्योंकि बहुत बड़े क्वेश्चन होते हैं। हम आपको बेसिक टाइप सारे बताएंगे इसमें, और डिफ़िकल्ट क्वेश्चन भी। ठीक है, चलिए चलते हैं टाइप 4 की ओर। टाइप 4 जो है आपका बहुभुजाकार, पॉलीगन जिसको बोलते हैं। देखिए, बहुभुजाकार में सबसे पहले आकृति आएगी आपकी पंचभुज, जिसको बोलते हैं पेंटागन। पेंटागन, ठीक है बेटा। पेंटागन में कितनी आर्म्स होती हैं सर? 5 होती हैं, लाइक दिस। ऐसे क्वेश्चन आएगा, तो उसमें भी आपको दो ही चीज़ पूछेगी, या तो केंद्र की ओर फेस होगा या केंद्र से बाहर, या तो वो बोलेगा भुजाओं के मध्य, लाइक दिस। ठीक है बेटा, या फिर बोलेगा वो भुजाओं के कॉर्नर्स पर, लाइक दिस। ऐसे कुछ भी बोल सकता है वो। तो आप ड्रॉ कर लेंगे, कॉर्नर ये होते हैं और से इसका मिडिल ये होता है। उसके बाद आती है आपकी षष्ठभुज, जिसको बोलते हैं हेक्सागन, जिसकी भुजाएं होती है बेटा 6। हेक्सागन, उसकी आकृति कैसी बनेगी? हेक्सागन होता है बेटा आपका ऐसे, लाइक दिस। ठीक है, उसमें भी सेम क्वेश्चन ऐसे ही होगा, या तो भुजाओं के मध्य बोलेगा या कॉर्नर पे बोलेगा। ये लीजिए, ये हो गया आपका हेक्सागन। बेसिकली आपको याद होना चाहिए पेंटागन कैसे होता है, हेक्सागन कैसे होता है। उसके बाद आपका पूछेगा बेटा अष्टभुज, जिसको बोलते हैं ऑक्टागन। ऑक्टागन, ये कैसे बनेगा? ये ऐसे बनेगा। ये लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये हो गया इसका सेंटर। या तो अंदर की ओर होगा या बाहर की ओर होगा। ठीक है, पेंटागन होता है बेटा जिसमें 5 आर्म्स होते हैं, हेक्सागन होता है जिसमें 6 आर्म्स होते हैं, और ऑक्टागन होता है जिसमें 8 आर्म्स होते हैं। इससे ज़्यादा का क्वेश्चन नहीं पूछेगा। हाँ, एक क्वेश्चन कई बार बैंकिंग के लिहाज से मैं आपको बता देता हूँ, एक क्वेश्चन बैंकिंग के लिहाज से बता देता हूँ, कई बार पूछ लेता है ट्राइंगल वाला। एक ट्राइंगल वाला क्वेश्चन पूछ लेता है बैंकिंग के लिहाज से, तो
टेंशन नहीं लेनी है, ये ट्राइंगल आएगा तो ऐसे ही पूछेगा वो, लाइक दिस। यही लीजिए, ये हो गया ट्राइंगल वाला क्वेश्चन, ट्राइंगल वाला, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सब इजीली कर लेंगे। तो बच्चों ये था आपका बेसिक आज के सिटिंग अरेंजमेंट का, जिसमें हमने आपको 4 टाइप के क्वेश्चन बताए, 4 टाइप के। पहला लीनियर अरेंजमेंट, दूसरा सर्कुलर अरेंजमेंट, तीसरा स्क्वायर और रेक्टेंगुलर, और चौथा बेटा पॉलीगन। सब में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात क्या थी सर? सब में ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात क्या थी? लीनियर के अलावा सेकंड, थर्ड और फोर्थ में या तो टुवर्ड सेंटर होगा या आउटवर्ड टू द सेंटर होगा, केंद्र की ओर फेस होगा उनका या केंद्र से बाहर की ओर फेस होगा। और सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है हमें राइट और लेफ़्ट का, ठीक है? राइट किधर होता है, लेफ़्ट किधर होता है। आई होप आज के क्वेश्चन, आज के क्वेश्चन नहीं, आज की बेसिक कॉन्सेप्ट्स आप सभी लोगों को समझ में आई होंगी इस चैप्टर की। कितने टाइप के क्वेश्चन बेसिकली इस चैप्टर से आने वाले हैं वो मैंने मैक्सिमम सारे ही कराने की कोशिश की है आपको, सारों की बेसिक बताने की कोशिश की है मैंने आपको, ठीक है? उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। कल जो है हम आपको इसके क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है? कल हम आपको इसके क्वेश्चन कराएंगे सिटिंग अरेंजमेंट के। आज के लिए बच्चों इतना ही, ठीक है? उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। बैठ के रिवीजन कीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय।